नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों, यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से तैयार करके रखते हैं जिससे हम लोग एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक बच्चों, तो इस चित्र को अब समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिएगा, ये 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और क्या है C3 है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता किस तरह जोड़ते हैं? पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को आगे भी इसी क्रम में क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यह संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसमें देखते हैं, प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। पहला जो संधारित्र है C1, इनके बीच का विभवांतर V2 हो गया। दूसरा संधारित्र जो C2 था, इनके बीच का विभवांतर V2 हो गया है। तीसरा जो संधारित्र C3 था, इनके बीच का विभवांतर क्या हो गया है? V3 हो गया है। प्रत्येक संधारित्र में जो आवेश होता है वह क्या होता है? एक समान होता है। ठीक बच्चों, और जब इन सभी संधारित्र को आपस में जोड़ दिया गया है तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर प्राप्त हुआ है वह क्या हुआ है? V हुआ है। तो अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। हम क्या बताए हैं? यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तो यहां पर प्रथम संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ऐसे लिख देते हैं, प्रथम प्लेट से, और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़े हों। आगे भी यही क्रम चलता रहे। आगे भी यही क्रम चलता रहे तो यह संयोजन बच्चों, यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम
संयोजन कहलाता है। ठीक बच्चों, तो यह क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक बच्चों, अब इसमें देखते हैं, माना संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2 और क्या है C3 है, और इनके V1, V2 और क्या है V3 है। तो यहां पर लिखते हैं, माना संधारित्र की प्लेटों की धारिता, माना संधारित्र की प्लेटों के बीच की धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की जो धारिता है C1, C2 वह C3 है। प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः प्लेटों के बीच बच्चों विभवांतर, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 वह क्या है V3 है। क्रमशः V1, V2 वह V3 है। V1, V2 वह क्या है V3 है। तब प्रत्येक प्लेट पर, अगर प्रत्येक प्लेट में आवेश देखें तो क्या हो जाता है? Q होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होते हैं? प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच का आवेश क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रत्येक प्लेट पर आवेश आवेश Q क्या होगा बच्चों? समान होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होते हैं? प्रत्येक संधारित्र में क्या होते हैं? समान होते हैं। Q समान Q हो तो। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे, जब आवेश समान हो गया है, प्रथम संधारित्र पर हम निकालेंगे विभव क्या होगा, और दूसरे संधारित्र पर विभव क्या होगा, तीसरे संधारित्र पर विभव क्या होगा, और जो हमारा तुल्य धारिता प्राप्त होगा, इनके सिरों के बीच का विभव क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं प्रथम संधारित्र पर विभव, प्रथम संधारित्र पर विभव, प्रथम संधारित्र पर विभव। बच्चों V1 बराबर क्या होता है? V1 बराबर होता है Q/C होता है। वैसे Q/, क्या होता है? C होता है। तो जो धारिता हुआ कितना है? C1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर विभव, अगर हम देखते हैं V2 बराबर क्या होगा बच्चों? Q/, क्या हो जाएगा? C2 होगा। इस प्रकार तीसरे प्लेट पर देख लेते हैं, तीसरे संधारित्र पर विभव V3 बराबर जो होगा Q/, क्या हो जाएगा? C3 होगा। ये तो तीनों जो संधारित्र था, प्रत्येक पर हम विभव निकाल लिए हैं। जब इन तीनों संधारित्र को ऐड किया जाता है तो विभव क्या निकल कर आता है? V। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर लिखते हैं तुल्य परिपथ से विभव, तुल्य परिपथ से विभव क्या माने बच्चों? V बराबर क्या? Q/C,
और ये जो सी होगा यह क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता होगा, जिसको हम सी से ही प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ बच्चों इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इस समीकरण हमारा 3 हो गया है। यहाँ पर जो तुल्य विभव के लिए जब निकाले थे तो यहाँ पर ये समीकरण क्या हो गया है, 4 हो गया है। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों अब इस परिपथ में देखेंगे b के बराबर क्या हो जाएगा, b के बराबर होगा b1 धन b2 और प्लस क्या हो जाएगा, b3 होगा। तो अब परिपथ में हम देखते हैं, इस परिपथ से देखते हैं, परिपथ से क्या प्राप्त हुआ है, ये जो b है ना, जो v वोल्ट का विभव था ना, ये b1 b2 और b3 में क्या हो गया था, बट गया था। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, b बराबर b1 धन b2 धन क्या हो गया है, b3 हो गया है। अब जो समीकरण 1 2 3 और जो 4 से मान प्राप्त हुए थे उनका मान इसमें रखने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 व 4 से मान रखने पर, तो बच्चों इसमें हम मान रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, v बराबर क्या आया था बच्चों, q बटे क्या था, c। और यहाँ पर b1 बराबर क्या आया था, q बटे c1। b2 बराबर क्या आया था, q बटे c2। और b3 बराबर क्या आया था, q बटे क्या था, c3। बच्चों इसमें क्या चीज कॉमन है, अगर हम कॉमन देखते हैं तो सब में क्या कॉमन यहाँ पे है, q। बचेगा क्या, 1 बटे c1 धन 1 बटे c2 धन 1 बटे क्या बचेगा, c3। q से q कैंसिल होगा तो 1 बटे c बराबर क्या हो गया, 1 बटे c1 धन 1 बटे c2 धन 1 बटे क्या आ गया बच्चों, c3 आ गया। यही क्या हो गया है, इस संधारित्र में जो हमारा श्रेणी क्रम संधारित्र दिया है, इसका तुल्य जो धारिता निकल कर आ गया है वह 1/c बराबर 1 बटे c1 धन 1 बटे c2 धन 1 बटे क्या हो गया है, c3 हो गया है। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक बच्चों, आप लोगों से मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ।